राधे राधे। एक बहुत ही समाज के अंदर प्रश्न उठ रहा है कर्म के ऊपर। तो मेरे से किसी ने पूछा कि गुरुजी ये कर्म के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने कर्म के बारे में बहुत कुछ पहले बता चुका हूँ। अब ये जो कर्म है, कर्म तो हमें करना ही है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। तो श्रीमद् भागवत गीता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये सभी को मालूम है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है बुरा है, उसका फल भी मिलेगा। ये बात सत्य है। मगर कर्म कैसे करना है, उसका प्रारब्ध कैसे बनेगा, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये सबको पता है। तो कहते हैं फिर भी संसार के अंदर 84 के चक्कर में क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा पीछा करते हैं, हमारे कर्म ही हमारे को छोड़ते नहीं हैं। चाहे वो कर्म अच्छा हो या चाहे बुरा हो, वो हमें करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं संसार के अंदर प्रकृति का नियम है, परमात्मा ने जो दिया है कर्मों के आधार पर हमारा प्रारब्ध बनता है, हमारा प्रेजेंट होता है, हमारा फ्यूचर बनता है, सभी इसी कर्म से ही बनता है। अब कर्म अच्छा है या बुरा है, वो हमें अंतरात्मा से पता चलता है। शुद्ध आत्मा जो होती है वो हमारे को बताती है। तो हमें अंतरात्मा की आवाज़ से पहचानना पड़ेगा। और कर्म जो है हमारा क्या है कि संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर गिव एंड टेक का कर्म है, लेना और देना। प्रकृति भी लेती है और देती है। तो हमें किस प्रकार ऐसा कार्य करें कि हम 84 के चक्कर में नहीं आए। और कर्म तो हमने करने हैं, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम 84 के चक्कर में नहीं आएंगे। तो हमें अच्छे कर्म करना है और लोगों की भलाई करनी है, कुछ भी करना है। एक बंदे ने मेरे से बड़ा बेहुदा सवाल पूछा, चले मगर मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। कह रहे प्रभु जी, हाँ आप जो व्हाट्सएप भेजती हो क्या इसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ, हिसाब किताब तो बेटा हर चीज़ का देना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैं अपना इंटरनेट यूज़ करता हूँ, तो मैं अपने इंटरनेट से उसकी सेवाएं प्राप्त कर लेता हूँ। तो वैसे ही दूसरे भी करते हैं, मगर उस इंटरनेट से हम जब दूसरे की चीज़ को सुनते हैं, करते हैं, तो उसका भी हमें शुक्रिया अदा करना ही पड़ता है। चाहे वो रिप्लाई दे के करे या उसको सब्सक्राइब लाइक करके दे, जैसे भी करें वो तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेट के पैसे मैंने अपने काम के लिए लिए हैं और दूसरे ने अपने काम के लिए लिए हैं। जब वो दूसरे से वो कोई भी वस्तु खरीदता है या सुनता है, देखता है, तो उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। परमात्मा के पास जाएंगे तो उसका भुगतान, मंदिर में जब जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाते हम, परमात्मा के लिए कुछ लेके जाते हैं। कथा वार्ता सब सुनते हैं तो उसका भी भुगतान हम चाहे वो पैसे देकर करें या प्रसाद लेकर जाएं या वहाँ पर नतमस्तक होकर जाएं, तो उसका भी हिसाब हमें देना पड़ता है। अगर हमने किसी का कारणवश किसी का बुरा किया है तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। कोई अच्छा किया तो उसका भी हमें फल मिलेगा। तो फल तो हमें हर चीज़ का मिलना ही मिलना है। क्यों ना हम उस फल को अभी निपटारा कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो हमारा कई गुना ना हो सके। हाँ, बुरे कर्म का निपटारा तो अभी कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, पर अच्छे कर्म का निपटारा वो ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो अपने आप करेगा, वो कई गुना बढ़ जाएगा। जिस तरह हम बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक के अंदर क्या होता है कि दो उसके खाते होते हैं, एक आने का एक जाने का, एक डेबिट एक क्रेडिट। जो हम जब पुण्य करते हैं वो हमारे जमा होते जाते हैं और जो हमारे पाप होते हैं वो हमारे को उसको काटने पड़ते हैं। तो बैंक के अंदर जैसे है कि हमने पैसे जमा कराया तो हम उतना ही निकाल सकते हैं जितना हमारे की उसके अंदर लिमिट है। ये तो नहीं कि हमारे 2 लाख पड़े और हम 3 लाख का चेक काट दें और पास हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तभी हो सकता है अगर बैंक वालों से हमारा जो लेन देन अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, हमारे उनके साथ बातचीत अच्छी है, तो वो हो सकता है हमारे को ओवर लिमिट दे दें। इसी तरह भगवान के साथ जब हमारा व्यवहार अच्छा आता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो हम दूसरे का कल्याण करते हैं, किसी का माल हड़पने की कोशिश नहीं करते, किसी की बेइज्जती नहीं करते, किसी के फालतू का हम नहीं खाते। तो वो
परमात्मा जब देखता है तो ये कार्य अच्छे कर रहा है, तो वो परमात्मा भी हमें प्रमोट कर देता है और हमारे कार्यों को जो नहीं भी होने होते वो कर देता है। तो इसीलिए अगर हम किसी के घर का पानी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, कुछ खाना भी खाते हैं, तो उसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। अगर कोई कथा सुनते हैं तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अगर और कोई कार्य करते हैं तो हमें उसका भी हिसाब देना है। मतलब ये कि कर्म कोई भी करो, हिसाब किताब तो होना ही होना है। ये नहीं कि मैंने भंडारा लगा दिया, मंदिर में दान दे दिया, पुजारी को दे दिया या दूसरे को दे दिया कि मेरे कर्म कट जाएंगे। ऐसा नहीं। जो कर्म मैंने किए हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे, उसका भुगतान तो मुझे करना ही पड़ेगा। भले मैं दान पुण्य करूं, लोगों की भलाई करूं या समाज का कल्याण करूं और निष्काम भाव से करूं, कुछ भी करूं, मगर जो मैंने अपने बीज बोए हैं वो मुझे ही काटने पड़ेंगे, किसी और को नहीं काटने पड़ेंगे। ऐसा कोई संत महात्मा नहीं हुआ, ऐसा कोई भगवान नहीं हुआ जिसको यहाँ पर धरती पर आकर कर्म नहीं काटने पड़े। श्री राम भगवान को भी कर्म काटने पड़े, श्री कृष्ण को भी काटने पड़े और गुरु नानक देव जी को भी काटने पड़े। हाँ, उन्होंने कर्म तो काटे मगर अपने लिए नहीं काटे, दुनिया के भलाई के लिए काटे, धर्म की स्थापना के लिए काटे, जग कल्याण के लिए काटे। जब जग कल्याण के लिए काटते हैं, धर्म की स्थापना के लिए काटते हैं, पुण्य प्रताप के लिए काटते हैं, तो उसमें थोड़ी सी छूट जरूर मिल जाती है। भुगतने तो उनको भी पड़ते हैं। क्या कृष्ण को नहीं भुगतने पड़े? क्या राम को नहीं भुगतने पड़े? क्या वाहिगुरु को नहीं भुगतने पड़े? क्या हमारे सतगुरु देवों को नहीं भुगतने पड़े? सबको भुगतने पड़ते हैं। हम जो नाम लेते हैं उसका, परमात्मा का, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारे को कष्ट जो आते हैं उसको भोगने की वो परमात्मा शक्ति दे देता है। ये हमें फ़ायदा होता है। हाँ, अगर जो हमने साधु संत होकर भी, अच्छे काम करने के भी बावजूद भी अनजाने में अगर कोई हो गया है तो वो तो हमें परमात्मा माफ़ कर देगा। और हमने जानबूझकर अगर कहीं को प्रताड़ित किया है, किसका माल हड़पा है, बुरी नज़र देखी है, उसके पैसे के ऊपर या उसके किसी और वस्तु के ऊपर अधिकार जताने की कोशिश की है, बेईमानी से उसको पता नहीं चल रहा, तो वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो इसलिए कर्म से कोई छूट नहीं सकता। जैसे ही हम ये अच्छे कर्म करेंगे उतना ही हमें उसका फल मिलेगा। कब मिलेगा और कौन से युग में मिलेगा, अभी मिलेगा या बाद में मिलेगा, ये वो परमात्मा जानता है। ये भेद जो है वो परमात्मा के ऊपर ही है। हाँ, साधु संत महात्मा जो होते हैं, प्रभु की भक्ति में जो लीन होते हैं, उनको स्वयं पता चल जाता है कि मेरा कर्म सही था या गलत था। आम इंसान को पता नहीं चलता। तो इसलिए जब हमें पता ही नहीं कि हमारा ये कर्म अच्छा है या बुरा है, तो किसी संत महात्मा के जाकर उसका सवाल कर सकते हैं, किसी पीर फ़कीर के पास उसका सवाल कर सकते हैं कि ये मेरा कर्म सही है या गलत है, या जो मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी में वो सही है या गलत है। तो वो उसका वो जवाब हो सकता है दे दे, या तुम्हारी अंतरात्मा दे दे, मगर तुम्हें पता नहीं चलता। उन अंतरात्मा की आवाज़ हर एक इंसान को होती है, चाहे वो योगी है, चाहे वो भोगी है, चाहे संसारिक है, चाहे वो परमात्मा का नाम लेता है। सिर्फ उसी को पता चलता है, दूसरे को पता नहीं चलता। तो इसलिए हम कर्म क्या करें, अच्छे कर्म करें, दुनिया के जग कल्याण के लिए करें, तो हमारा प्रारब्ध जो है अच्छा होगा। अगर हमारा कोई नुकसान हो जाता है, हमें कोई दुख मिलता है, तो हमें उस परमात्मा की और भक्ति बढ़ा देनी चाहिए कि मेरे पिछले जन्म का कुछ ऐसा था जो मेरा नुकसान हो गया। तो अब जैसे हमने कोई मोबाइल ले लिया, नया मोबाइल ले लिया, हमने पेमेंट भी करी, सब कुछ कर दी, मगर कई दफ़ा वो मोबाइल हाथ से गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, या कहीं नुकसान हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो लिया तो हमने अच्छा था, मगर उसकी गारंटी क्या है? 1 साल की गारंटी उस कंपनी ने देनी है, उसके बाद वो भी नहीं देगी। तो कुछ शर्तें उसकी भी हैं तो जिसमें देती है, कुछ शर्तों पे नहीं देती। तो यही गारंटियाँ परमात्मा भी यही होती हैं। वो परमात्मा गारंटी देता है मगर कुछ शर्तों के आधार पर देता है, सभी पे नहीं देता। जो आपके कारण के अंदर या तुम्हारी उस गारंटी के पीरियड के अंदर होंगी तो वो परमात्मा दूर कर देता है, नहीं तो वो भी दूर नहीं कर सकता। तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कर्म जो हैं वो करने ही हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो हमें करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए हो सके तो इस ज़िंदगी के अंदर किसी का कोई भी चाहे किसी के घर में चाय पिएं, कुछ भी खाएं पिएं, या भंडारा खाएं बाज़ार के अंदर, या धर्म स्थान पर खाएं, या कुछ भी करें, तो उसका भुगतान हो सके तो जल्दी से जल्दी इसी जन्म में कर दें, आज नहीं तो कल। जैसे तुम्हारे पास
समय होगा, जैसी तुम्हारे पर परिस्थितियाँ होंगी, उसके हिसाब से उसका भुगतान कर दे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, वरना वो कई गुना बढ़ जाता है। तो हमें कोई भी कर्म करना है, उसका भुगतान हमें इसी जन्म के अंदर करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो धन से, मन से या किसी और कार्य से। हाँ, अगर हम नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं, धन नहीं, वन नहीं, कुछ नहीं है, तो उसके लिए हम एक ही कर्म, हमारा परमात्मा ने कहा है कि मेरे से प्रार्थना कर, दूसरों के लिए प्रार्थना कर, दूसरों के भविष्य के लिए अपने जीवन को लगा, दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा, और अच्छे कार्य के लिए किया कर, और किसी के मन को प्रताड़ित नहीं करना, किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचानी, किसी का माल नहीं हड़पना, किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना। हमेशा एक शांत मन से और एक सात्विक मन से और एक सात्विक ज़िंदगी से और एक साधारण ज़िंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि किसी के भी जो भार है हमारे शरीर पर, हमारे कर्मों के ऊपर, वो भार नहीं पड़े। तो उस भार को जितनी जल्दी हो सके उतारने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि वक्त का पता नहीं है। आज जैसे मैं हूँ, कोई पता नहीं कल क्या हो, या कुछ क्षण बाद मेरा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ उस परमात्मा की शरण में ही रहता हूँ। और शरण होने का मतलब ये नहीं कि मैं उसके नतमस्तक हूँ, या उसका भजन करता हूँ, या उसका पाठ करता हूँ, या कुछ करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, शरण ये होता है कि हम अंदर से बदलें, अंदर से हमारे जो 10 इंद्रियां हैं, जो विकार हैं, उनको बदलने की कोशिश करें। जब हम उनको बदलेंगे, उसको हम शरणागत करेंगे परमात्मा के, तब हम जाकर समर्पण भाव से उसको समर्पित बोलते हैं। खाली बोल देना या कर देना ऐसा नहीं होता। शरीर के अंदर जितने विकार हैं, जितनी बुराइयां हैं हमारे शरीर के अंदर, उन सब को समर्पण करना और झुकना। ये नहीं कि सिर झुकाने से कुछ होगा या मत्था टेकने से कुछ हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे जो गलत कार्य हैं उसको ख़त्म करना है, ताकि वो आगे से किसी दूसरे पर हम गलत प्रयोग ना करें, गलत उसका इस्तेमाल ना करें, फालतू में उसकी चीज़ों को हड़पने की कोशिश ना करें, बेमतलब का उसके नुकसान करने की कोशिश ना करें। तो इसको बोलते हैं शरणागत। शरणागत का मतलब होता है कि सभी विकारों को, उस विकारों को दूर करना और परमात्मा की शरण में जाना। तो परमात्मा, प्रभु मेरे को आप अपनी भक्ति दो, शक्ति दो, और मैं अपना कार्य तो करूं ही करूं, साथ में संसार के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को निछावर कर दूं, और तेरी जो भक्ति है, उस भक्ति को मैं आगे जाकर लोगों को समर्पित करूं, और उनको समझाऊं कि प्रभु मेरे ये कहते हैं, प्रभु मेरे ये कहते हैं, तो तुम्हारी बातों को मैं आगे जाकर लोगों के मन के अंदर बिठाऊं, और परमात्मा तुम्हारा सिमरन करना शुरू कर दें लोग। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य, मेरा कर्म होगा कि लोगों को भक्ति की तरफ जोड़ूं, लोगों को कल्याण की तरफ जोड़ूं, लोगों के समाज के कल्याण के लिए करूं, और लोगों के जो कार्य हैं, गलत कार्य, उसको सही रास्ता दिखाऊं, सही दिशा दूं, और सही पथ प्रदर्शक बन के आगे चलूं। तो मुझे उस परमात्मा की शरणागत प्राप्त होगी। ये नहीं मैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने एक चाटुकारिता की वजह से, या कुछ ऐसे गोल-मोल बातें करके अपनी तरफ आकर्षित करूं, अपने फ़ायदे के लिए करूं, तो वो मेरा समर्पण नहीं है। समर्पण मेरा तभी होगा जब निष्काम भाव से मैं सारे कार्य करूंगा। कोई भी मेरे मन के अंदर लालच नहीं होगा, कोई वैर विरोध नहीं होगा, और सबके कल्याण के लिए जब मैं आगे आऊँगा, वो कार्य करूँगा, उसको शरणागत बोलूँगा। नहीं तो मैं शरणागत नहीं हूँ। अगर मैं अपने फ़ायदे के लिए अगर कुछ किसी से कुछ लेता हूँ, देता हूँ, या कुछ करता हूँ, तो वो मेरा शरणागत में नहीं आएगा। शरणागत में तभी आएगा जब मैं उस परमात्मा की भक्ति को आगे बढ़ाऊँगा, जब कल्याण के लिए कुछ कार्य करूँगा, और अपने से देने की कोशिश करूँगा, लेने की कोशिश नहीं करूँगा। अगर मैंने ले लिया तो समझो मैंने उसका, वहीं पे मेरा समाप्त हो गया, मेरा वो कर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी प्रशंसा, उसकी प्रसिद्धि, उसका लेन देन मैंने इसी जन्म में कर लिया, तो अगले जन्म में क्या होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जो गलत कर्म है उसका भुगतान तो अभी कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो अच्छे कर्म करते हैं उसका भुगतान उस परमात्मा पे छोड़ दो। उसका फल क्या मिले क्या नहीं मिलेगा, ये हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारी शरणागत तभी प्राप्त होती है। तो शरणागत मतलब ये है कि हम उस प्रभु की शरण में जाएं, और अपने जितने भी विकार हैं उसको हम शरणागत, उसके नतमस्तक होकर करें, और आगे से अगर कोई गलतियां हैं तो उसको हम करने की कोशिश नहीं करें। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, और यही हमारा प्रारब्ध बनता है। कर्म हम अच्छा करें या बुरा करें, उस परमात्मा के समर्पित करते जाएं,
और हो सके तो अच्छे कार्य करें, ताकि हमारा जो प्रारब्ध है वो हमारा आगे जो हमारा जो अगला 84 का चक्कर है वो कट जाए, ताकि हम बार बार माँ के पेट में गर्भ में 9 महीने ना आए। अगर 9 महीने नहीं आना माँ के पर गर्भ के पेट में, तो सभी का भुगतान अगर जल्दी से जल्दी अगर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर अच्छे कार्य करोगे तो तुम्हारा जो भुगतान भी जल्दी हो जाएगा, और आगे जो तुम्हारा भविष्य है, जो तुम्हारा फ्यूचर है, जो तुम्हारा प्रारब्ध बनना है, वो इस जन्म से आगे बेहतर बनेगा। एक जन्म के अंदर ये सारे कार्य नहीं होते, कई जन्मों लग जाते हैं। इन जन्मों के कार्यों की जो हमारे सुख दुख हैं वो इकट्ठे होकर हमारे को इस धरती पर लाते हैं। तो कोशिश ये करें कि जितने भी अच्छे से अच्छा कार्य हो सके, और किसी का कोई भी उद्धार करें, किसी का कल्याण करें, जग का कल्याण करें, लोगों की भलाई के लिए करें, तो हमारा प्रारब्ध भी अच्छा होगा और हमारा कर्म भी अच्छा होगा। जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, और जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, परमात्मा का सिमरन होगा, और परमात्मा जो है हमारे कर्मों को शुद्ध करके हमारे अपने धाम में हमारे को बुलाएगा। और 84 के जो चक्कर है इस दुनिया को, वो वहाँ से हम हटकर उस परमात्मा की शरण में जाएंगे। तो हमेशा अच्छे कर्म करिए, ताकि आपका प्रारब्ध जो है अच्छा बने। बोल बांके बिहारी लाल की जय।